की। और मधुबनी की धरती, मिथिला की धरती, बिहार की धरती से ये आवाज केंद्र सरकार की सत्ता को हिलाने के लिए काफी होगा यदि इनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। हम युवा इतने अनपढ़ है, गवार है कि आप 2 लाख का रैली करते हैं, लेकिन वही सेना भर्ती में 5,000 7,000 का भीड़ रहता है, 2,000 का भीड़ रहता है, उसमें आप बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना हो जाएगा लड़का का, देश में कोरोना फैल जाएगा, इसीलिए आप भर्ती नहीं निकालते हैं। जहाँ युवा 2 सालों से इंतजार करता रहा है कि उनके लिए सरकार आर्मी की बहाली या सैनिक अर्धसैनिक की बहाली निकालेगी, लगातार इंतजार करता रहा। जब उनको लगा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो भीड़ है अर्धनग्न रूप में क्यों ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन चीज पे सारा युवा गरीब मीडियम परिवार निर्भर करता। एक है इंडियन आर्मी, दूसरा है रेलवे, तीसरा है अर्धसैनिक बल का बहाली। ये तीनों को 2 साल से रोक के रखा गया है। बहुत ही स्थिति खराब हो गया है। गार्जियन 2 साल रोक दिया है, तो ऐसे में युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और कितने साथी का उम्र समाप्त हो गया है। ये मेन बात है। हम आपको अपडेट करा दे, जो छात्र 18 से 21 साल के लिए भारतीय सेना में जाने का उम्मीद रखते हैं और उन युवाओं को यदि 18 से 21 साल के बीच में नौकरियां नहीं मिलती है, भारतीय सैनिक में जाने का मौका नहीं मिलता है, तो वही आपको ये उबाल सड़कों पर दिख रही है। और ये उबाल वैसे नहीं बल्कि सरकार के जो उदासीनता है, जिसके कारण आज यहाँ युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो 2 वर्ष से बहाली रुका हुआ है, वो बहाली अविलंब शुरू करे। आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, केंद्र में ये वही मोदी सरकार है जो 2014 में हम युवाओं के साथ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इसीलिए हम लोग उसको केंद्र में सत्ता पर काबिज किए। लेकिन यह केंद्र का जो मोदी सरकार है, यह हम लोगों के साथ छल करने का काम किया है। इन्होंने हम लोगों के साथ 2 करोड़ क्या 2 लाख भी नौकरी अभी तक नहीं प्रोवाइड करा पाए। रेलवे में जो नौकरी, देखिए 2019 में लोकसभा का चुनाव था, उस टाइम रेलवे में 1 लाख नौकरी का प्रलोभन देकर फिर से हम लोग उसको सत्ता में काबिज कर दिए, लेकिन उसका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। चौथा साल बीत रहा है। ये वही मोदी सरकार है जो बंगाल, राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब में रैली करता है 2-2 लाख का, 3-3 लाख का, और फिर शाम में आकर टीवी पर बोलता है इसका दूरी और कोरोना मास्क है जरूरी। मैं इस केंद्र के मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हम युवा इतने अनपढ़ है, गवार है कि आप 2 लाख का रैली करते हैं, लेकिन वही सेना भर्ती में 5,000 7,000 का भीड़ रहता है, 2,000 का भीड़ रहता है, उसमें आप बोलते हैं कि कोरोना है, कोरोना हो जाएगा लड़का का, देश में कोरोना फैल जाएगा, इसीलिए आप भर्ती नहीं निकालते हैं। आपका ये साफ मानता है कि इस देश के तमाम सरकारी नौकरियों को खत्म करना, लेकिन आपको मैं साफ लफ्जों में यह कह देना चाहता हूं कि युवा अभी नहीं जागा है। जब युवा जाग जाएगा तो केंद्र में बैठे सत्ता के लोगों समझ जाओ कि हम युवा बनाए हुए हैं। हम युवा के कारण ही यह देश है। हम युवा के कारण ही तुम लोगों को हम सत्ता में बैठाते हैं, तुम लोग केंद्र में जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो 1 से 2 साल के अंदर हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। यही युवा है जो एक बार अगर हुंकार भर दे तो दिल्ली क्या पूरा दुनिया हिल जाता है, क्योंकि हम लोग इंडियन आर्मी में जाकर क्योंकि हम लोगों का ये जोश, जज्बा, जुनून, इंडियन आर्मी में जाकर अगर 50-50 आतंकवादी को हम लोग मार सकते हैं, 50 गोली सीने पर खाकर भी जिंदा रह सकते हैं, तो तुम सत्ता में बैठे तुम क्या हो? तुमको तो हम उखाड़ फेंकेंगे थोड़ी ही देर में। आज देखिए, कल दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन था, 5 लाख का भीड़ था लड़का का, लेकिन ये जितना भी देश का नेशनल मीडिया है सभी बिक चुका है सरकार के हाथ से। एक भी नेशनल मीडिया वहां पे कवरेज करने नहीं गया। मैं सबूत के साथ कहना चाहूंगा कि आज तक एबीपी, रिपब्लिक भारत, जितना भी न्यूज एंकर है, ये 1 नंबर का समझिए कि बीजेपी का ये केंद्र का दलाल है। ये यूक्रेन तक पहुंच जाता है, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वहां पे कवरेज करने पहुंच जाता है। लेकिन हम युवा जो रोजगार के नाम पर डंडा खाते हैं सड़क पर, वैसे ही हम लोग भूखे प्यासे आंदोलन करते हैं, इसको दिखाने वाला कोई नहीं है। देख सकते हैं कि ये आक्रोश आपको मधुबनी की धरती से केंद्र सरकार की जो बैठी हुई चुप्पी साधे हुई सरकार है, उनके कानों में यहाँ की आवाज
जरूर जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से ये युवा 2014 से अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, और ऐसे में युवाओं का जो आज उबाल है, ये उबाल एक दिन में नहीं बल्कि लगातार सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है, उस नीति के कारण ही इन युवाओं को आज छलावा महसूस हुआ है, जिसका परिणाम आज सड़कों पर देख रहे हैं। चाहे नेशनल मीडिया इस मुद्दा को उठाए ना उठाए, लेकिन मिथिला दस्तक इस मीडिया को नेशनल मीडिया की तरह दिखाएगी। इन्होंने जो कहा है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को दिखाने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, तो क्या इन युवाओं के भविष्य के लिए आपके पास समय नहीं है कि इनके भविष्यों के लिए आप 5 मिनट के लिए भी रिपोर्टिंग करके सरकार को दिखाइए, ताकि सरकार देख सके कि इन युवाओं की क्या मांगे हैं। आखिर देश की जो स्थिति है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, लगातार युवा आज इसलिए हतोत्साहित हो रहे हैं, जहां युवाओं को 18 से 21 साल की उम्र तय की गई है कि आर्मी में जाने के लिए, और ऐसे में 3-4 सालों से यदि नौकरियां बहालियां नहीं निकल रही है, तो युवाओं का क्या हाल होगा। और इस प्रकार के युवाएं जब कोई कदम उठाते हैं, तब तो आप कहते हैं कि ये युवा गलत दिशा में जा रहा है, जबकि आपके सेवा में, देश की सेवा में ये युवा अपना योगदान देना चाहते हैं। इतना मेहनत के साथ 3 साल लगता है सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने में। हम लोग 3 साल दिन रात मेहनत करके सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई किए हैं, और आज देखिए 2 साल से भर्ती नहीं हो रहा है। हम लोगों के भविष्य का क्या होगा? 21 मात्र 18 से 21 लास्ट एज है। अगर हम लोग 21 के अंदर नहीं भर्ती होंगे, इससे अच्छा तो हम लोग 3 साल में कोई टेक्निकल डिग्री कर लिए रहते, तो हम 15,000, 20,000, 50,000 का महीना हम कहीं कमा रहे होते। लेकिन एक ही सपना था, इंडियन आर्मी, उसको भी आपने बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम लोग मर जाएंगे। अगर नौकरी नहीं हुआ तो सही में हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सरकार जो नीति बनाई हुई है, और सरकार का जो वर्तमान गाइडलाइन है कि कोरोना काल में हम भीड़ जुटा करके आर्मी का बहाली नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव हम समय से ही करा लेंगे। चाहे बंगाल का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, बिहार का हो, तमाम तरह के कानून को ताक पर रख देंगे, लेकिन हम अपना चुनाव कराएंगे। लेकिन इन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना पड़े तो सरकार कोई हाथ गुरेज नहीं करती है, और उसी का आक्रोश आपको दिख रहा है कि ये युवा जो 21 वर्ष के बाद भी आर्मी में जाने के लिए काबिलियत नहीं रख पाएंगे या पात्रता नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे में कहते हैं कि हम सुसाइड कर सकते हैं, या सरकार हमें सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रही है यदि हमें बहाली नहीं देती है। तो ऐसे में इन युवाओं का जो मांग है वो जायज है। जब इनके समय में कोरोना काल आया है, तो आखिर इनके लिए उम्र सीमा में छूट क्यों नहीं मिलेगी, और ये मांग इन लोगों का जायज भी है। हम दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार इन युवाओं के लिए किस प्रकार से छलावा कर रही है, और आप लोग चाहते हैं कि इन युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं हो, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि युवाओं का जो मांग है वो जायज है या नहीं। साथ में आप लोग चाहते हैं कि इन युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं हो, तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मधुबनी की धरती, मिथिला की धरती, बिहार की धरती से आवाज केंद्र सरकार की सत्ता को हिलाने के लिए काफी होगा, यदि इनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आलोक जी? हम कहना चाहते हैं, राशन देके और पानी देके हमको ठगने का काम नहीं कीजिए, रोजगार देने का काम कीजिए। अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो ये आज झांकी था, आगे बहुत बड़ा लड़ाई बाकी है।